व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल कवल व्लॉग्स। तो क्या हाल है आप सभी के? होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फाइनली भाई 60 दिन बाद फिर से एक वीडियो में बना रहा हूँ। कैमरा में ले लिया, हाथ में नहीं लिया एक्चुअली। हमारे साथ एक कैमरा मैन है, थोड़ी हमारी महंगी बातचीत हो गई है ना। भाई हायर किया है पूरे 250 रुपए पर वीडियो के हिसाब से। छोड़ो इसको, काट देना। काटूंगा नहीं, छोड़ दो, इग्नोर मारो। अच्छा फिर ठीक है। अब भाई हम आए थे भाई बजाज के शोरूम। आज हुआ था एक नई बाइक का लॉन्च, जो कि आपने वीडियो यहाँ पे क्लिप्स आपको शो हो रही होगी। बाइक का जो लॉन्च हुआ है वो हुआ है भाई बजाज की पल्सर NS400Z। अबे क्या बात है। तो बारिश आई है, थोड़ा बहुत मौसम अच्छा हो गया है, वरना बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा धूप नहीं सॉरी गर्मी थी हुमस वाली। चलो बकवास बंद करते हैं और बाइक के बारे में आपको एक एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो भी है। आप और बहुत टाइम से यार आप लोग भी वेट कर रहे थे कि बजाज पल्सर NS400 का, क्योंकि इस बाइक को लॉन्च हुए 1 से 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन अब फाइनली दिल्ली की मार्केट में ये बाइक आ चुकी है। अगर आप में से कोई भी बंदा ये बाइक को परचेज करना चाहता है तो वो भाई बग्गा लिंक पे आकर परचेज कर सकता है। मैं जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। शो रहा हूँ मैं। हाँ हाँ पूरे। अदरवाइज मैं आपको एक शॉर्ट अगर एड्रेस बताऊं तो आप बस कुछ नहीं करना, आपको आपको डालना है झंडे वाला हनुमान मंदिर। आप झंडे वाला हनुमान मंदिर के बैक साइड पे आओगे, उसके साथ में ही आपको बग्गा लिंक दिख जाएगा। आप यहाँ पर आके बुकिंग करवा सकते हो। अदरवाइज मैं आपको नंबर पे मेंशन कर दूंगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर पे मिल जाएगा। आप कॉल करके भी अपनी बुकिंग करवा सकते हो। अब मैं बाइक के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई इसके लुक्स के बारे में। सामने से देखो लुक्स, थोड़ा सा बारिश हुई है तो बूंदाबांदी पड़ गई है, तो उसको अवॉइड करना। बाकी लुक्स देखो सामने से आपको DRLs अभी बंद कर रखे हैं, ऑन करूंगा फिर आपको दिखाऊंगा। ये आपको DRLs देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा। अब मैं अगर बात करूँ DRLs की, तो DRLs की जो विजिबिलिटी आप देख सकते हो भाई कैसी है। रियल लाइफ में हो सकता है आपको कैमरा में इतना समझ ना आ रहा हो, बट जब आप इसको रियल लाइफ में देखोगे तो नो डाउट DRL की जो विजिबिलिटी है वो फार बेटर है। और साथ में प्रोजेक्टर की भी जो विजिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। जब आप प्रोजेक्टर ऑन करोगे तो जो DRLs है वो थोड़े से डिम हो जाएंगे, बट विजिबिलिटी के मामले में कहीं पे भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पर कहीं पर भी एक्स्ट्रा लाइट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बंदों को क्या होता है, हम बाइक खरीदते हैं, कहीं पे राइड वाइड पे जाना है, लॉन्ग राइड पे जाना है, तो हमें एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत नहीं करने पड़ने वाली। बजाज ने इस पर भी काम करा है, लाइट की विजिबिलिटी पे भी। अब अगर सामने से बात करें तो हम सस्पेंशन देख सकते हो, आपको इसमें USG सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। देखो यार, ये है NS400, बजट फ्रेंडली बाइक है। और इस बजट में आपको हर एक फीचर जो है ना, ये बाइक कंपनी आपको दे रही है। मतलब कंपनी ने कहीं पे भी कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करी। आपको सारे के सारे फीचर्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। साथ में अगर मैं टायर की बात करूँ, अब आ जाते हैं टायर पे। बहुत टाइम से हम कंपनी को कह रहे हैं भाई टायर में अपडेट लाओ, अपडेट लाओ, अपडेट लाओ। फाइनली भाई बजाज वालों ने हमारी सुनी और टायर में अपडेट लेकर आए। टायर का जो फ्रंट टायर है वो है 110 सेक्शन का, और जो रियर टायर है वो है 140 सेक्शन का, जो एक रेडियल टायर है। रेडियल मतलब बजाज और रेडियल का नाम कभी आपने सोचा था आएगा? आ चुका है। अब और अगर मैं टायर की, मैंने थोड़ी बहुत बाइक चलाई है, परफॉर्मेंस है वो बहुत नो डाउट बहुत अच्छी रहने वाली है। कटिंग के मामले में बेस्ट है, लीनिंग के मामले में बेस्ट है, क्योंकि आपको रेडियल टायर देखने को मिल रहा है 140 सेक्शन का, जो कि R15 और बाकी सब में भी आता है। अब हम बात करते हैं भाई इसके वेट के बारे में। आपको चलो पहले इंजन के बारे में बात करूं। इसमें आपको जो इंजन देखने को मिलेगा, इधर आओ कैमरा मैन, आपको जो यहाँ पे इंजन देखने को मिलेगा वो वही डोमिनार वाला इंजन आपको देखने को मिलेगा। आपको लग रहा होगा डोमिनार वाला इंजन है, ये तो बिल्कुल सेम। इसका मतलब वेट भी बहुत ज्यादा होगा? बिल्कुल भी नहीं भाई। अगर मैं वेट की बात करूँ तो 174 या 176 kg का इसका वेट है। इवन ये डोमिनार का 400 सीसी का इंजन होने के बावजूद भी, डोमिनार आपको पता होगा 400 का वेट थोड़ा सा ज्यादा है, ओवर वेट है वो गाड़ी। और लेकिन ये जो है इसका वेट इतना हल्का है ना, और उसके पीछे का रीजन क्या है, बजाज ने हर एक चीज को बहुत ध्यान से आपके लिए बनाया है। जैसे कि आप डिस्क प्लेट देखो, कि पहले तो देखो यार कितनी बड़ी है। दूसरी चीज, जो अननेसेसरी मेटल्स है वो आपके सारे के सारे हटा दिए बजाज ने, ताकि वेट रिडक्शन हो सके, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगी मेरे को बजाज की। साथ में अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूं तो ग्रेमिका के ब्रेक कैलिपर्स आपको आगे और पीछे दोनों साइड देखने को मिलते हैं। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात करूं, नो डाउट बहुत अच्छी है, इंस्टेंट आपको रिप्लाई देने वाली है।
फ्रंट और रियर में बात करूँ तो फ्रंट ब्रेक मेरे को थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। फ्यूल टैंक की बात करूँ तो 12 लीटर का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जो आपको कम से कम माइलेज आराम से देगा 35 किलोमीटर पर लीटर। ऐसा कंपनी क्लेम करती है, लेकिन 400 सीसी का इंजन है, मैंने डोमिनार भी चलाई है। उसके अगर रिस्पेक्ट में बताऊँ तो मेरे को लगता है 25 से 30 की माइलेज आराम से देने वाली है, लेकिन हाईवे में आपको पक्का 35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज अब आपको देखने को पक्का मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं किस किस बंदों के लिए, किस राइडर के लिए कंफर्टेबल है, तो भाई बिगिनर से लेके मैच्योर राइडर तक कोई भी इसको चला सकता है। कहीं पर भी ले जा सकते हो, सिटी में राइड करना है, सिटी में राइड करने के लिए बेस्ट है। सीट हाइट, मेरी जो हाइट है वो 5'7" है, तो मैं आपको एक बार बैठ के दिखाता हूँ और ये भी बताता हूँ कि किसके लिए ये कंफर्टेबल रहने वाला है। एक बार सामने से देखो, एंड हटा दे तो भाई मेरी हाइट है 5'7", उसके हिसाब से मेरे जो है 60 to 70% मेरे पैर पूरे ज़मीन में टच हो रहे हैं। मैं आराम से इसको हैंडल कर लूँगा। तो मुझे लगता है कि जिसकी हाइट 5'4" है, उसके ऊपर वाला बंदा आराम से इस बाइक को हैंडल कर लेगा। अज्जू भाई आपकी कितनी हाइट है? 5'1". तो अज्जू भाई जो है वो बाइक को हैंडल नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि शॉर्ट राइडर के लिए नहीं बनी, आपका एक्सपीरियंस है। आपको अगर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप चाहे शॉर्ट राइडर भी होगे तब भी आप इसको आराम से हैंडल कर लोगे। अब मैं बात करता हूँ सबसे मेन, जो एक राइडर हमेशा देखता है चलाते वक्त, वो आता है एक मीटर कंसोल की। मीटर कंसोल कैसा दिखता है, दिखाओ भाई, आजा। अगर मैं मीटर कंसोल के बारे में बताऊं तो पहले देखो ऑन करते ही कैसा दिखता है ये। ओ भाई क्या मस्त TFT डिस्प्ले आ रही है ना, कलरफुल एकदम। साथ में ये देखो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन, मतलब बजाज ने हर एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी हुई है। जैसे RPM इंडिकेटर हो गया, टाइम हो गया, गियर शिफ्ट इंडिकेटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, आपका ओडोमीटर हो गया। मैं आपको राइडिंग मोड्स के बारे में बता रहा था, यहाँ पे आपको 4 राइडिंग मोड, एक रोड, स्पोर्ट, रेन, ऑफ रोड, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर मोड देखने को मिलेंगे। ऊपर आप देखो लाइट्स मिलने वाली है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल की ये लाइट है, इंजन चेक लाइट, ड्यूल चैनल ABS, न्यूट्रल, ये आपको लाइट की मिलने वाली है, और ये इंजन टेम्परेचर की लाइट होती है। और इसको अगर आपको मीटर को एक्सेस करना है तो यहाँ पर आपके पास स्क्रीन पे कोई भी बटन नहीं है, जो कि सबसे एक बेस्ट इंफॉर्मेशन है। क्योंकि जब राइडर चला रहा होता है ना, तो उसको सबसे मेजर जो दिक्कत आती है वो इन मीटर को एक्सेस करने की आती है, कि बटन्स यहाँ पर होते हैं, उनको यहाँ से एक्सेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको इस मीटर को एक्सेस करना है तो आपके पास यहाँ ये रहे सारे बटन्स, आप इससे एक्सेस कर सकते हो। आपको यहाँ पर एक मल्टी इन्फो डिस्प्ले भी मिलेगी, जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शो होने वाली है, जैसे ट्रिप 1, ट्रिप 2। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको वार्निंग्स भी मिलेगी, मतलब अगर आपकी बाइक में कोई भी इशू आता है तो आपको सारी वार्निंग्स यहाँ पे आपको शो होगी। जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्यूल, पेट्रोल कम है, इसकी वजह से पेट्रोल डलवा लेंगे तो ये रिफ्यूल वाली भी हट जाएगी। और फ्यूल इंडिकेटर भी आपको आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले हम आते हैं भाई मेन मेन्यू पे, जिसमें आपको दिख रहा है व्हीकल इन्फो। व्हीकल इन्फो को एक बार ओपन करते हैं, जिसमें आपको राइड मोड दिख रहा है। राइड मोड पे ओपन करेंगे तो राइड मोड आपको 4 मोड दिख रहे हैं, रोड, स्पोर्ट, रेन, ऑफ रोड। जो भी आप लगाना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। जैसे कि अभी ऑफ रोड मोड एक्टिवेट हो चुका है। अब इसके बाद ये है हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल, इससे आप अपना मतलब ऑन और ऑफ भी कर सकते हो ट्रैक्शन कंट्रोल को। इसके बाद आपको यहाँ पे वार्निंग्स मिलती है, जिसमें आपको सारी की सारी, अगर बाइक में कोई भी इश्यू आता है तो उसकी वार्निंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे अभी रिफ्यूल का दिख रहा है कि आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, आप आराम से अपने फ़ोन को इसमें एक्सेस कर सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो। अगर आप इंटरकॉम लगाते हो तो वो भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। आप आराम से, आप मतलब जैसे बहुत सारे बंदे क्या है ना, हेलमेट पे इंटरकॉम लगा के चलाते हैं, तो इंटरकॉम में गाने बज रहे होते हैं, आप उसका आवाज़ कम ज़्यादा कुछ भी यहाँ से कर सकती हो इन बटन्स का यूज़ करके। आपको यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, सब कुछ देखने को मिलेगा। ट्रिप एंड बाइक पर जाते हैं, उसमें आपको मिलने वाली है ट्रिप A, ट्रिप B, इनकी इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको माइलेज वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन शो होने वाली है, बाइक की इन्फॉर्मेशन भी शो होने वाली है। जैसे यहाँ पे ट्रिप B खोला, ट्रिप B कितनी चल चुकी है, एवरेज स्पीड क्या थी, आपको फ्यूल एफिशिएंसी कितनी मिली, कितनी देर तक, कितनी मतलब टाइम तक आपने ट्रिप B में उसको चलाया है। बात करते हैं लैप टाइमर की। अगर आप इसको लगाते हो स्पोर्ट मोड पे तो ये तब काम आने वाला है लैप लगाने के लिए। अगर आप ड्रैग रेस करते हो तो उसके लिए बेस्ट है, बट मैं कहूँगा ड्रैग रेस मत करना, ऑन रोड तो मत करना ड्रैग रेस। उसके बाद सेटिंग्स पे अगर हम जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने मीटर कंसोल को चेंज कर सकते हैं। इसमें डेट टाइम बता रहा हूँ, डेट टाइम, इन सबको हम चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। एक बारी फेवरेट पे जाकर देखते हैं फेवरेट में आपको क्या दिख रहा है। फेवरेट से क्या होगा कि आप जो भी नाम लगाना चाहते हो वो आपकी डिस्प्ले पे यहाँ पर इसके
ऑप्शन से लग जाएगा। तो ये तो था भाई मीटर कंसोल, जो कि आपको प्योरली यही तो भी मेन है, क्विक सेलेक्ट हो गया, मतलब अप डाउन वाले बटन से क्या क्विक पे वो अच्छा अच्छा। अब एक और ऑप्शन आता है इसमें क्विक सिलेक्ट की, आप ये अप और डाउन वाले बटन से आप क्या चीज़ एक्सेस करना चाहते हो, इससे आप यहाँ पर सेटिंग्स कर सकते हो। साथ में ही भाई डेट एंड टाइम, पीछे करो, डेट एंड क्लॉक, इसमें आपको क्लॉक की सेटिंग, डेट की सेटिंग, वो सब आप कर सकते हो। सीधा ब्राइटनेस आप यहाँ पे कम ज़्यादा, हाई मीडियम लो, अभी मीडियम पे आप हाई भी कर सकते हो। शायद कैमरे में इतना नहीं पता चल रहा होगा, बट आप जब रियल लाइफ में देखोगे तो हाई अगर कर दी थी तो थोड़ी सी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई है। ये तो थे भाई एक मीटर के बारे में कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है TFT डिस्प्ले। और साथ में एक और बात बताऊँ, आपको यहाँ पे मिलेगा USB पोर्ट। तो अगर आप मान लो बाइक राइड कर रहे हो, आपको एक्स्ट्रा मोबाइल होल्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से यहाँ से अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो, या अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो अपने कैमरे को भी यहाँ से चार्ज कर सकते हो बाइक राइड करते वक्त। ये बहुत अच्छी चीज़ है। साथ में अगर मैं मिरर की बात करूँ तो नो डाउट मिरर बहुत अच्छे है, डोमिनार वाले मिरर है। स्विच क्वालिटी की बात करूँ तो स्विच क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे आपको हज़ार्ड भी देखने को मिलेगा। अब यस मतलब, और अभी मैं प्राइस बताऊंगा, आप प्राइस सुन के एकदम हिल जाओगे, आप कहोगे भाई क्या प्राइस, इतने प्राइस में इतने सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। चैनल है छोटा सा द यूनिक शैडो 07, तो भाई सर्च कर लेना और सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो करना, वरना मत करना, क्योंकि भाई मुझे अपनी मेहनत का चाहिए। अज्जू डॉन हमारे कैमरामैन ने ना एक बड़ी मेजर चीज जो मैं भूल गया था वो याद कराई, एडजस्टमेंट क्लच लीवर। आपको क्लच जो है आप अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हो, 5 क्लिक एडजस्टेबल है। साथ में आप ब्रेक को भी एडजस्ट कर सकते हो, ब्रेक लीवर को भी 5 क्लिक एडजस्टेबल है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और क्लच की अगर मैं बताऊँ भाई, स्लिपर क्लच, स्लिपर मतलब अगर मैं बात करूँ इसमें हज़ार्ड की, ये स्विच प्रेस करा आपको इसमें हज़ार्ड भी मिलेगा, मतलब कहीं पे। और हाँ एक चीज़ और भाई, अगर आप बाइक राइड कर रहे हो तो प्लीज़ हज़ार्ड चलाकर बाइक राइड मत करना, वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, आपके लिए नहीं लेकिन किसी दूसरे के लिए। और हज़ार्ड का कुछ और पर्पस होता है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँ। एक और फीचर, अगर आप इस बाइक को कर देते हो बंद, ये लो मैंने चाबी निकाल दी है, तब भी आपके हज़ार्ड जो है चल रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है, जिसकी वजह से आपको ये बाइक ले लेनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स है। TCS हो गया, टायर इतने अच्छे परफॉर्मेंस आपको देने वाला है, ग्रिप बहुत अच्छी है टायर की। बाकी अगर मैं ओवरऑल अगर मैं बताऊं जो मैंने चलाई थी, वाइब्रेशन ना के बराबर है, मैं ये नहीं कहूँगा, वो तो यार इसका नेचर ही है। 400 सीसी के अंदर देखो वाइब्रेशन, अगर आप इतनी वाइब्रेशन को अगर वो करोगे ना, मतलब फील करोगे, तो फिर भाई 400 सीसी लेना बेकार है। तो 400 सीसी में थोड़ी, मतलब ये नहीं कहूँगा भर भर के वाइब्रेशन है, थोड़ी बहुत है, उतना आप हैंडल भी कर लो। मतलब डोमिनार वाली नहीं है, डोमिनार वाली वाइब्रेशन नहीं है। डोमिनार से तो बहुत फार बेटर इन्होंने बनाई है, इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, बहुत फार बेटर कर दी है। आपको अगर राइड करना है, आपको लॉन्ग राइड्स करनी है, आपको लद्दाख जाना है, स्पीति जाना है, तो गो फॉर इट, आप इसको लेकर जा सकते हो। बाकी यही था। अच्छा पीछे से एक बार आ जाते हैं, चलो टेल सेक्शन में मतलब कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो चेंजेस नहीं करे हुए, बिल्कुल सेम है जैसे कि NS 200 में आता है। यहाँ पे आपको बैकलाइट दिख जाएगी, अगर मैं ब्रेक प्रेस करूँगा तो देखो, तो कुछ इस तरीके से आपको बैकलाइट दिखती है। साथ में यहाँ पर भी आपको जो लाइट दिखती है वो हेलोजन नहीं दिखेगी, LED लाइट्स दिखने वाली है। यहाँ पे आपको जो है LED इंडिकेटर्स देखने को मिलने वाले, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा नहीं लगता कि भाई कॉस्ट कटिंग करी गई है इस बाइक में। और अब एट द एंड एक लास्ट चीज़, और फिर मैं आपको इस बाइक के बारे में डिटेल्स ख़त्म करता हूँ। इंजन जो है 400 सीसी का आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो अभी तक बजाज की सिर्फ डोमिनार में आया है, अदरवाइज किसी और बाइक में मुझे नहीं लगता कि लिक्विड कूल्ड इंजन आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका रेडिएटर फैन, रेडिएटर ग्रिल, इसके पीछे फैन है, यहाँ पे आपका कूलेंट का टैंक जो है, यहाँ पर सब कुछ है। पावर की बात करूँ 40 bhp की आपको पावर देखने को मिलने वाली है। टॉर्क की बात करूँ 35 Nm का आपको टॉर्क इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात आती है प्राइस की। इतने सारे मैंने आपको फीचर्स बता दिए, अब आप सोच रहे होगे प्राइस, और प्राइस दिखा दो आ जाओ। क्योंकि ये मेटल है, ये तो अपना बॉडी फ्रेम में ही आ जाता है, पर एक प्राइस जो है इसका वो पड़ता है 1,85,000 एक्स शोरूम। ऑन रोड मैं आपको मेंशन कर दूंगा, फिर भी ऑन रोड अगर आप हिसाब लगाओ भी तो 220 के आसपास आपको इसका ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगा। मतलब इतने कम प्राइस में आपको यार बजाज की 400 सीसी की गाड़ी, अभी तक मतलब कोई कंपनी नहीं है जो 400 सीसी की गाड़ी इतने कम प्राइस में लेकर आ रही है। इवन KTM ड्यूक, KTM RC 390
और अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी ऐसे ब्रांड्स हैं जो 400 सीसी की बाइक लॉन्च करते हैं, लेकिन उनका प्राइस कम से कम 3.5-4 लाख तक जाता है। लेकिन ये 2,20,000 में आपको इतनी बढ़िया, इतने सारे फीचर्स के साथ आपको ये बाइक देखने को मिल रही है। बाकी इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।